आपको यह कह रहा हूँ कि हम समस्त भेदभावों के लिए समाप्त करें, संतवाद के भी भेदभाव को समाप्त करें और पंथवाद के भी भेद को हम समाप्त करें और वैयावृत्ति का संकल्प लेके चलें। चाहे आचार्य की भक्ति करने का, वैयावृत्ति करने का अवसर मिले, चाहे तुम्हारे लिए उपाध्याय का वैयावृत्ति करने का अवसर प्राप्त हो, या शैक्ष। हमारे समाज में ऐसे कई साधु हैं जो शिक्षणशील साधु हैं, वो अध्ययन करना चाहते हैं। अध्ययन के लिए यदि उन्हें किसी विद्वानों की आवश्यकता है तो विद्वानों को उपलब्ध कराया जाए। यदि वो संस्कृत अथवा प्राकृतिक या कोई अन्य भाषाओं को सीखना चाहते हैं और कोई ज्ञान अध्ययन किसी प्रकार का करना चाहते हैं तो ऐसे शैक्ष मुनियों के लिए ज्ञान की व्यवस्था उपलब्ध करा के उनके आहार आदि की, औषध आदि की व्यवस्था करना, ये शैक्ष मुनियों की सेवा और वैयावृत्ति है। आज साधुओं के लिए स्वाध्याय की परम आवश्यकता है। यदि समाज साधुओं के लिए शिक्षण के लिए स्थान प्रदान करे तब तो हमारा साधु स्वाध्याय में प्रगतिशील होकर के ज्ञान का संवर्धन करके अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। कोई साधु ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, कई साधु अत्यंत वयोवृद्ध होते हैं, चलने में असमर्थ होते हैं। अब कई लोग जो हैं, नहीं हम वयोवृद्ध साधु को नहीं संभालेंगे, कई जगह तो संघों में भी वयोवृद्ध साधु को नहीं रखते। अब दीक्षा देने में तो दीक्षा दे दी, अब वो साधु की एक उम्र होने को आ गई। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने बिहार की पड़ी और साधु की ऐसी स्थिति है कि ना इधर का ना उधर कर, अब वो चल सकता नहीं है। अब उसको वैयावृत्ति की आवश्यकता है, वो समाधि की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे ज्ञान वयोवृद्ध बुजुर्ग साधुओं के प्रति कर्तव्य बनता है कि आप उनकी अच्छी तरह से सेवा व्यवस्था आदि करें, उन्हें आहार दान आदि दें। यदि उन्हें आवश्यकता है तो उनके लिए मालिश आदि की जाए, उनके पाँव आदि दबाए जाएं, उनकी पग चंपी की जाए। इससे उनके लिए साता मिलेगी, उनका धर्म ध्यान अच्छा होगा। यदि कोई बाल साधु हैं अर्थात एकदम अभी नए नए दीक्षित हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार की सेवा और वैयावृत्ति की आवश्यकता है। यदि उन्हें उपेक्षित कर दिया जाएगा कि नहीं ये जवान है, इसे कुछ नहीं होता है, तो यदि तुम उसके प्रति आहार आदि की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दोगे, उसकी शक्ति को नहीं देखोगे, उसके प्रति तुम उपेक्षा के भाव करोगे, वैयावृत्ति नहीं करोगे, तो बाल साधु तो जो है अपने चारित्र से स्खलित हो सकता है। आज आवश्यकता हमारे लिए उनकी स्थितिकरण उपगुहन की है। ऐसी स्थिति में उनकी वैयावृत्ति होना बहुत आवश्यक है। जो बहुत सारे साधुओं का समूह है वो संघ है, जिसमें मुनि भी हैं, आरिकाएँ हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, या श्रावक श्राविका के कहने का मतलब चुल्लक और चुल्लिका है। हमारे गौतम स्वामी जी ने अपने प्रतीकमण ग्रंथ में ये चुल्लक चुल्लिकाओं को श्रावक श्राविकाओं से एकदम भिन्न कहा है। उन्होंने कहा है कि सावय सावियाओ खुड्डय खुड्डी आयो। इसका मतलब है कि श्रावक श्राविका चुल्लक चुल्लिकाओं से अलग है। हमें मुनि आरिकाओं की चुल्लक चुल्लिकाओं की सेवा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बड़े साधुओं की सेवा हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जो छोटे साधु छोटे पद पर हैं, जिन्हें बहुत आवश्यकता है, उनकी सेवा होनी चाहिए। संघ में कोई वयोवृद्ध साधु हैं तो उन्हें हाथ पकड़ करके उठाना, बैठाना, आहार आदि के लिए ले जाना, उनको विहार आदि कराना, ये भी तो सबका कर्तव्य है। हम इस बात से क्यों दूर हो जाते हैं? हमें समय समय पर उन्हें क्या औषधि देना है, निर्दोष औषधि उपचार हो। आज साइंस भी एलोपैथिक होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रही है। आज आयुर्वेदिक में इतना डेवलपमेंट हुआ है। आयुर्वेदिक उपचार, आप बाह्य उपचार, अंतरंग उपचार, हर तरीके का उपचार कर सकते हैं और इससे साधुओं की वैयावृत्ति हो सकती है। कुछ साधु मनोज्ञ साधु होते हैं। हो सकता है कि मनोज्ञ साधु में प्रवचन कला हो,
वे अच्छी तरह से सामाजिक प्रबोधन का कार्य करते हों, अच्छे प्रवचनकार हैं, किंतु कदाचित वे चारित्र में कम भी हैं, तब भी ऐसे साधुओं के लिए मनोज्ञ साधु की उपमा दी है जो लोक प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें चाहने वाले बहुत हैं, जो प्रवचन आदि में कुशल और निपुण हैं। उनकी सेवा भैयावृत्ति करना यह भी समाज का एक कर्तव्य होता है। हम इस भैयावृत्ति के लिए कोई साधारण बात ना समझें। भैयावृत्ति ये एक प्रकार का उपवास करने से भी अधिक बड़ा तप है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार जो करेगा भव पार।